जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, क्या नागलोक सच में है? क्या सच में नागलोक में आज भी नाग रहते हैं? क्या पुराणों में वर्णित वह स्थान और घटनाएं सत्य हैं? कहाँ है वह रहस्यमयी दुनिया जिसे नागलोक कहा जाता है? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आज की इस रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं, जहां पर आपको नागलोक से जुड़ी ये कथाएं और मान्यताएं बताएंगे, जो अब तक केवल पुस्तकों और रहस्यमयी कहानियों में दबी हुई थी। हम आपको लेकर चलेंगे सतपुड़ा के भयावह जंगलों के बीच स्थित उन दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां से भूगर्भ के नीचे जाने के अनेक भूमिगत मार्ग उपस्थित है। हम आपको ले चलेंगे काशी यानी वर्तमान वाराणसी के नवापुर मोहल्ले में स्थित नागकूप नामक स्थान पर, जिसके बारे में मान्यता है कि इसका संबंध सीधे पाताल लोक से है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि यहीं से होकर कोई प्राचीन मार्ग नागलोक तक जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने नागलोक का वह रहस्य उजागर करेंगे, जिसकी चर्चा सदियों से गुप्त तरीके से होती आई है, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं उस अनसुनी दुनिया की दास्तान, जहां साक्षात नागों का वास बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे, ताकि आपके घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। और आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नागलोक का उल्लेख भारतीय पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में विस्तार पूर्वक मिलता है। हमारे यहाँ पाताल शब्द का तात्पर्य धरती के नीचे स्थित अनेक लोकों से है, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इन्हीं लोकों में से एक लोक को नागलोक कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यहाँ नागवंशी प्राणियों का निवास था, जिसके राजा शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक आदि प्रसिद्ध नाग थे। महाभारत, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में भी नागलोक का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन और उलूपी की कथा प्रसिद्ध है, जहां उलूपी नामक एक नाग कन्या अर्जुन को नागलोक में ले जाती है। इसी प्रकार तक्षक नाग की कथा भी महाभारत में ही विस्तार पूर्वक मिलती है। इन कथाओं ने नागलोक के अस्तित्व को हमारे धार्मिक आख्यान और लोक श्रुति में बड़े ही जीवंत तरीके से सुरक्षित रखा है। पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों का कहना है कि नागलोक एक वास्तविक स्थान है, जहां नागवंश ने एक भौतिक सभ्यता विकसित की थी। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों की तपस्या और उनकी सिद्धियों को लेकर सत्य मानते थे, तब यह धारणा भी प्रबल रही कि यह सिद्ध मार्ग पृथ्वी और पाताल लोक के बीच आवागमन कर सकते थे। इन्हीं कथाओं के आधार पर आज भी जगह जगह ऐसे सुरंगी और गुप्त द्वारों की बातें होती हैं, जो मनुष्यों को धरती के नीचे बसी किसी गूढ़ संसार में ले जाते हैं। नागलोक उन्हीं में से एक सबसे बड़ा और चर्चित नाम है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वाराणसी का नावापुर और नागकूप का रहस्य। वाराणसी यानी काशी, जो अपने आप में भारत में एक प्राचीनतम नगरी मानी गई है। काशी को मोक्षदायिनी भूमि कहा जाता है मित्रों, जहाँ पवित्र गंगा बहती और स्वयं शिव का वास माना है। इसी प्रसिद्ध नाम का एक प्राचीन मोहल्ला है नावापुर। कहा जाता है कि नावापुर में एक नागकूप स्थित है, जिसे कारकोटा नागी तीर्थ नाग के नाम से भी जाना जाता है। लोक श्रुति कहते हैं कि कूप अथाह गहरा है, जिसकी तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि इसी नागकूप के भीतर से एक गुप्त मार्ग जाता है, जो सीधे पाताल लोक में प्रवेश कराता है, और यहीं से वह पाताल लोक किसी न किसी रूप में नागलोक से भी जुड़ा हुआ है। कोई साधु संतों और स्थानीय निवासियों ने इस नागकूप के बारे में इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात्रि के समय सांपों का विचरण अधिक होता है और कूप के भीतर से किसी अजीब सी फुफकार या गूंज सुनाई देती है। वहीं दूसरे लोग मानते हैं कि यह केवल एक प्राचीन जल स्रोत है, जिसके चारों ओर पौराणिक कथाओं ने रहस्य और अलौकिक को जाल बुना दिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नागकूप नाम मात्र के कारण भी लोगों ने यहाँ नागलोक होने की बात फैला दी होगी, लेकिन दूसरी ओर स्थानीय पौराणिक इतिहास का दावा है कि काशी भगवान शिव की नगरी होने के कारण यहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियां भी नियंत्रित रहती है। और यदि कहीं वास्तविक रूप से पाताल लोक का द्वार हो सकता है, तो वह पवित्र क्षेत्र में ही सुरक्षित होगा, जिससे बिना सदगुरु या शिव की कृपा के कोई अनाधिकार व्यक्ति उस रहस्य में प्रवेश न कर सके। दूसरा स्थान है सतपुड़ा के जंगल में स्थित रहस्यमय गुफाएं। वाराणसी के नागकूप का रहस्य तो एक और है, दूसरी ओर मध्य भारत के सतपुड़ा के घने जंगलों और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में भी नागलोक का प्रवेश द्वार होने की मान्यता है। यहाँ की
स्थानीय लोक कथाओं और आदिवासी जनश्रुति के अनुसार जंगल के बीच कई रहस्यमय गुफाएं मौजूद है दोस्तों। इन गुफाओं के भीतर जाने के बाद यदि व्यक्ति रास्ता भटक जाए तो वह फिर कभी वापस नहीं लौट पाता। ऐसी कहानियां वहां बहुत प्रचलित है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार इन गुफाओं में नागराज के सैनिक या नागवंशी साधक पहरा देते हैं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के घुसते ही वे वापस लौटने नहीं देते। सतपुड़ा के इन गुफाओं का भौगोलिक अध्ययन भी चुनौतीपूर्ण है। कई स्थानों पर वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने खोजबीन की तो उन्हें गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र, हवन कुंड जैसे अवशेष और कुछ विचित्र सुरंग, हालांकि स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला दोस्तों। संरचनाएं नागलोक के मार्ग हैं या पुराने मानव समूह द्वारा बनाए गए शरण स्थल, फिर भी जनमानस में यह धारणा गहरी है कि यह जगह सामान्य नहीं है। वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। रहस्य में रोशनी दिखना, सांपों का असाधारण रूप से आकार के रूप में दर्शन होना जैसी इन धारणा को बल देती है। सतपुड़ा के अंदर अलौकिक संसार छिपा हुआ है। यदि हम पुराणों की ओर रुख करें तो नागलोक को अक्सर भोगवतीपुरी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जहां नागराज वासुकी के आदेश पर अनेक नाग दिखाई देते हैं। भागवत पुराण में बलराम के प्रसंग में भी शेषनाग का वर्णन मिलता है। उन्होंने धरती को अपने फन पर धारण कर रखा। यह प्रतिकात्मक हो सकता है, लेकिन धर्मशास्त्री मानते हैं कि इसका अर्थ इतना ही नहीं, संभव है कि यहाँ किसी गूढ़ भूगर्भीय संरचना या वास्तविक सभ्यता का वर्णन हो जिसे नाग कहा गया हो। कई ग्रंथों में कहा गया है कि इस नागलोक में दिव्य रत्नों और मणियों का भंडार है। यह भी उल्लेख है कि यहाँ वातावरण अतुलनीय सौंदर्य का चमत्कार से भरा है। नागलोक का रहस्य यही है, इसकी अनोखी दुनिया जिसके द्वार पर पहुंचकर भी हम भीतर के संसार को नहीं देख पाते, और जो देख पाते हैं वे शायद बताने के लिए इस धरती पर लौटते नहीं। आपके मन में अभी भी ढेरों सवाल होंगे, और संभवतः यह सवाल ही आपके मन में सतत जिज्ञासा जगाए रखेंगे। और क्या पता एक दिन यह जिज्ञासा आपको उस मार्ग पर ले जाए जहां कहीं वह नागलोक छिपा हुआ है। तब तक के लिए रहस्य आपकी कल्पना में जीवित रहे। हमारी कामना है सावधान रहे, जिज्ञासु बने और इस असाधारण जगत की खोज में अपना सफर जारी रखें। नागलोक का सच कभी उजागर हो या ना हो, पर उसकी दास्तानें हमें सदा रोमांचित करती रहेंगी। यही तो इस कथा का सार है, रहस्य और आस्था का अनंत संगम है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।